अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप खैरियत से हैं और फिट खुशहाल हैं, फिट फाट हैं। अच्छा, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट माइटोसिस। कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच क्या होता है। माइटोसिस में हमारे पास एक पेरेंट सेल से क्या हो जाते हैं, दो डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। इस प्रोसेस को हमने सिंपली क्या नाम दिया था, माइटोसिस। यानी माइटोसिस में हमारे पास एक पेरेंट सेल हो गया। लेट्स सपोज this is a parent cell. When this parent cell is divided into two daughter cell, then that process is known as mitosis. This one is daughter cell and this one is daughter cell. This one is parent cell. अच्छा, अब ये हमारे पास एक जो पेरेंट सेल था, ये आगे जाके दो डॉटर सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको हमने सिंपली क्या नाम दिया था, इस प्रोसेस को हमने माइटोसिस का नाम दिया था। इसको हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So, what are the significance of mitosis? The first we have asexual reproduction. As we know that in asexual reproduction, only a single parent is involved. यानी जो हमारे पास asexual reproduction में क्या होते हैं, सिंगल जो पेरेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है। यानी it was opposite to that of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दोनों पेरेंट्स क्या हो जाते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। इसी वजह से क्या होगा, जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो इसमें क्या होगा, सिंपली मींस रिप्रोडक्शन होगा। किस तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये क्या था, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस था। नंबर सेकंड वी हैव जेनेटिक स्टेबिलिटी। अब जब हम बात कर लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि क्या हो गया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग या जो डॉटर सेल होगा वो क्या होगा, सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम हमारे पास जो पेरेंट होगा उसी तरीके का होगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइटोसिस में जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। यानी जो पेरेंट का जीन होते हैं सेम टू सेम वो क्या होंगे, जो ऑफस्प्रिंग हो या ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, नंबर थर्ड वी हैव डेवलपमेंट इन ग्रोथ। अब ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट इन ग्रोथ में भी क्या हो जाता है। लेट सपोज एक फॉर्टिल, हमने उसमें इसके बारे में डिस्कस किया था, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। डेवलपमेंट इन ग्रोथ में हमने डिस्कस किया था मायोसिस के अंदर। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इन ग्रोथ में यानी हमारे पास एक फर्टिलाइज एक होता है जिसको हम नाम दिया था ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट के अंदर क्या हो गए थे, ज़ाइगोट के अंदर हमारे पास क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी उसके सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे, रीडिवाइड होंगे, रीडिवाइड होंगे, यानी डिफरेंट स्टेजेस से होंगे, वो गुजरेंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये भी एक माइटोसिस का क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ होगा। अच्छा, ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होगा, हमने एम्ब्रियो का एग्जांपल ले लिया, लेकिन ग्रोथ में क्या हमारे पास जितने भी दूसरी चीजों का हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रोथ में। अच्छा, नंबर फोर्थ वी हैव सेल रिप्लेसमेंट और बाउंड हीलिंग। लेट सपोज इसमें क्या होता है, हमारे जो सेल डेड हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, हमें पता है जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं खास कर, क्या होता है, हमेशा एवरी टाइम वो डिवाइड रीडिवाइड होते रहते हैं। इसी तरीके से ये क्या होगा, ये उस सेल को जो डैमेज हो गए या डेथ हो गए उनको रिप्लेस कर लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और इसके अलावा बाउंड हीलिंग, यानी कहीं अगर चोट वगैरह लग जाता है तो उसके जरिए से क्या होते हैं, जो सेल होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू उनका डिवीजन होता है उन सेल का। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, जो वाउंड हो जाते हैं वो हमारे पास हील हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव रीजेनरेशन। रीजेनरेशन एज द नेम इंडिकेट, री मीन्स दोबारा, जेनरेट जेनरेशन। अब कोई भी चीज, लेट सपोज हम सी स्टार के एग्जांपल ले लें, तो इस सी स्टार का अगर एक हमारे पास आर्म क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो इस तरीके से वो क्या बनाते हैं, वो जो दोबारा दोबारा उसके अंदर ये एबिलिटी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, वो क्या कर लेते हैं, वो जो उसके पास जो कट आर्म होता है उसको क्या कर लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस वो उसको दोबारा रीजेनरेट कर लेते हैं। इसके अलावा अर्थवर्म के अंदर भी ये क्या होता है, अर्थवर्म के हम जब उसके सर वगैरह को काट दें या बॉडी पार्ट को काट दें तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, रीजेनरेटिंग एबिलिटी उसके अंदर भी होता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर भी क्या हो जाते हैं, रीजेनरेशन का प्रोसेस होता रहता है। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ह्यूमन के अंदर भी
क्या ह्यूमन के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो कौन से पार्ट में होता है, नहीं होता तो इसके रीजन बिहाइंड क्या है, वो कमेंट बॉक्स कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ने